खूब गेहूं पड़ा, बाजरी पड़ी, मूंग पड़ा, मोठ पड़ा, काचर पड़ी, सांगरी पड़ी, केर पड़े, सब पड़ा, कोई कमी नहीं। और घर में गाय है, खूब दूध है, दही है, घी है, छाछ है, कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं। केवल नमक भी कपूरिया बांध में हो जाता था, वहीं से ले आते थे भर के, धो के काम में लेते थे। बताओ, कुछ भी लाना नहीं पड़ता था, वो समय था। और उसको वो लोग कहते वो तो भाई पिछड़ा हुआ समय था। वो पिछड़ा हुआ नहीं था, वो अगड़ा समय था, वो स्वाधीनता थी। आज हर चीज पैसे से और बाजार से लानी है। बाजार तक जाने के लिए वाहन चाहिए। आदमी कई किलोमीटर तक पैदल चल के थकता नहीं था, स्वस्थ रहता था। और आज वो यहाँ हड़ेतर से यहाँ तक आने में उन्हें परेशानी हो रही है, गोधाम तक। वहां भी उन्हें गाड़ी चाहिए, उधर उधर देखता है कोई रिक्शा आ रहा है क्या, कोई टैक्सी आ रही है क्या, भाई भैया रुक जाओ। अरे 3 किलोमीटर है खेत में। हमारे यहाँ पे सुबह सफाई के लिए, डाल डोल के लिए 1 मील जाने का विधान है, 1.5 किलोमीटर 1 मील। 1-1, 2-2 मील तो लोटा घूमने जाते थे, तभी तो स्वस्थ रहते थे। इसका मतलब ये नहीं करे कि तुम अब भी लोटा लेके जाओ, भले शौचालय बनाए है उसमें जाओ, हमारी कोई मनाही नहीं है। अगर ये स्वाधीनता है तो पराधीनता क्या है? हर चीज में मनुष्य यंत्र के अधीन हो गया, परिस्थिति के अधीन हो गया, वस्तुओं के अधीन हो गया। यहाँ तो गीता तो कहती है कि शरीर मन बुद्धि के अधीन भी नहीं रहना चाहिए। और शरीर मन बुद्धि की तो बात छोड़िए, वस्तुओं के, पदार्थों के, परिस्थितियों के अधीन हो गए। उसके बिना मनुष्य चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। अभी लाइट चली जाए तो बोले ओ अब तो लाइट चलेगी, कैसे बोले? आने दो, लाइट आने दो, तब तक कीर्तन करो। अरे जब लाइट नहीं थी, माइक नहीं था, तब कैसे बोलते थे? पर यह सब दिखती स्वाधीनता है, पर यह स्वाधीनता नहीं है, ये पराधीनता है। जितना जितना हम वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि का आश्रय लेते हैं, इतना ही हम नीचे गिर रहे हैं, इतने ही हम कमजोर हो रहे हैं। सोचो, विचार करो कि आज अगर पंखा न हो, लाइट न हो तो कितनी परेशानी हो रही है। जब लाइट नहीं थी तो इतनी परेशानी नहीं थी, पर जब बिजली का सहारा लिया, उसके बाद बिजली नहीं होती तो बहुत दुखी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि दूसरों का सहारा लोगे तो सदा तो वो साथ रहेंगे नहीं, और बाद में दुखी हो जाओगे। इसलिए सहारा केवल उसका लो जो अपना है, अपने में है और सदा अपना साथी है। वो अपने में और अपना आत्मा में परमात्मा ही है और कोई नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का यही भाव है कि आप शरीर, मन, बुद्धि, परिस्थिति, पदार्थ आदि प्रकृतिजन्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का सहारा मत लो। इनसे धोखा होगा, पश्चाताप होगा, पराधीनता से रोओगे, दुखी हो जाओगे। इसलिए इनके रहते हुए इनसे असंग रहो। यहाँ तो इनको संसार का मानो, यहाँ प्रकृति का मानो, यहाँ प्रभु का मानो। अपना नहीं है, अपना नहीं है। अपने को इनसे कुछ चाहिए नहीं, ये अपने लिए नहीं है। ये 3 बातों पर बार 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 श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्याकार, टीकाकार श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कह रहे हैं कि ये 3 बातों पे दृढ़ हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन 3 बातों को गहराई से अगर स्वीकार कर लें, कल्याण हो जाएगा, इसी क्षण हो जाएगा। बिगड़ी अनेक जन्म की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम समरे, तुलसी तजी कुसमाज। कुसमाज का त्याग करके भगवान का होकर भगवान का स्मरण करे। कुसमाज कौन है? कुसंग को, जड़ का संग कुसंग है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति, यह सब कुसमाज है। इनके संग का त्याग करके भगवान का होकर भगवान को याद करे।
तो अभी का अभी कल्याण हो जाए, ऐसा संत कहते हैं। अतः अपना उद्धार अपने को ही करना है, और अपना उद्धार करने का यही साधन है कि जो चीजें अपनी नहीं है उसको अपनी न माने, और जो अपना है उसको अपना माने। अपना नहीं है उसको अपना मानना, अपने आप अपनी आत्मा से दुश्मनाई करना है, शत्रुता करना है। और जो अपना है उसको अपना मानना, आत्मा से मित्रता करना है। अपना कौन है? अपने परमात्मा है, जो शरीर से पहले भी थे, शरीर छूटने के बाद भी रहेंगे, अब भी जागृत सपन सुषुप्ति प्रकाश में अंधकार में दुख में सुख में हर समय वो ही साथ है, अंदर और बाहर। सिवाय परमात्मा के और कोई नित्य साथी नहीं है। जो नित्य साथी हैं वो ही अपने हैं, और जो पहले भी नहीं थे बाद में भी नहीं रहेंगे, अब भी प्रति क्षण अपने से अलग हो रहे हैं, वो अपने नहीं है। अपने नहीं है उसको अपना मानना ही भूल है, अज्ञान है, मूर्खता है, पतन का कारण है, बंधन का कारण है, जन्म मरण का कारण है। और जो अपने है उसको अपना मानना मुक्ति का कारण है, तत्वज्ञान का कारण है, भक्ति का कारण है, प्रभु प्रेम प्राप्त करने का कारण है। भगवान अपने हैं, संसार अपना नहीं है। सीधी सीधी बात है। शरीर संसार का अंश है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जो जिसका अंश है उसका उसी के साथ संबंध है, और उसको उसी रूप में मानना ही बंधुत्व, आत्मा के साथ बंधुत्व है, और उसके विपरीत मानना आत्मा के साथ शत्रुता है। अब हमको निर्णय करना है कि हमको अपनी आत्मा का शत्रु बनना है या मित्र बनना है। यथार्थ बात तो यह है कि ये मानव शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयता मानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की प्राप्ति हो, इसीलिए मानव शरीर मिला है। शरीर छूटने के बाद, मरने के बाद भी मरण धर्मा शरीर को अमर करने का ये चेष्टा है। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात, यही शत्रुता है। इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिन्ह में चेतन होकर भी जड़ता की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रुता का बर्ताव कर रहा है। शत्रुवत कहने में भाव यही है कि शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को अपनी समझकर वह अपने को उनका अधिपति मानता है, परंतु वास्तव में हो जाता है उनका दास। यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं होता, तथापि परिणाम में तो उसका अपना अहित ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत है। जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को अपनी मानता है, उसका बर्ताव अपने साथ ही शत्रुवत है। शत्रुता की तरह वो अपने साथ बर्ताव कर रहा है। कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का बर्ताव नहीं करता, परंतु असत वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि से भी जो कुछ बर्ताव करता है, वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह ही है। असत का आश्रय ही सबसे बड़ी शत्रुता है, सबसे बड़ा पतन का कारण है। क्यों? असत वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मरण रूप महान दुख देने वाला है। इसलिए उसका आश्रय त्यागना ही अपने साथ मित्रता है, और उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेना ही अपने साथ शत्रुता है। शरीर में मैं मेरापन न रहे तो आप ही अपना मित्र है, और शरीर को मैं मेरा माने तो आप ही अपना शत्रु है। अनात्मा को सता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होगा। जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु व्यक्ति पदार्थ है वह आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है। उनको महत्व देना अपनी आत्मा के साथ शत्रुता जैसा है।
जो नुकसान शत्रु भी नहीं कर सकता, जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद अपना करता है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना नुकसान दूसरा कोई शत्रु भी नहीं कर सकता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला तो होता है, वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है, आत्मा तक किसी शत्रु की पहुंच है ही नहीं। नाशवान के नाश के सिवाय वो कर ही क्या सकता है बाह्य शत्रु। नाशवान के नाश से हमारा भलाई होगा, क्योंकि हम खुद नाशवान का नाश ही चाहते हैं। तो वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से होता है, हमारा स्वभाव बिगड़ने से होता है। देखा जाए तो इस क्या बिगड़ा सृष्टि में, सब कुछ यथावत है। परमात्मा जैसा है ऐसा है, आत्मा जैसा है ऐसा है, संसार जैसा है ऐसा है। बिगड़ा है तो केवल स्वभाव बिगड़ा है। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति के साथ अहमता, ममता, कामना और आसक्ति करने का जो ये स्वभाव बना है, यही बिगड़ा हुआ स्वभाव है। और स्वभाव को ही सुधारना है, और कुछ सुधारना भी नहीं है, और कुछ नहीं करना। बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारने के लिए अनेक तरह के साधन हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, सदाचार, नाम जप, कीर्तन, तीर्थाटन, ध्यान, ये सब बिगड़े हुए स्वभाव को सुधारने के लिए है। और सबसे बड़ा बिगाड़ तो ये हुआ है कि लेने की आदत पड़ गई, लेने की, सबसे लिया है, यही सबसे बिगड़ा हुआ स्वभाव है। ये जो लेने की कामना है यही गिराने वाली है, यही पतन करने वाली है। आसक्ति का मूल यही है। अतः जो लिया है, जो लेने का स्वभाव बनाया है, उस स्वभाव को बदलना है और अब देने का स्वभाव बनाना है। लेना नहीं, केवल देना है, केवल देना है। मान, बड़ाई, प्रेम, स्नेह सब कुछ देना, लेना किसी से कुछ नहीं है। और अगर देना है तो जिनसे लिया है उनको पहले दो। माता, पिता, कुटुंब, परिवार, समाज, राष्ट्र, जहां जन्मे हो, उनसे जो कुछ मिला है वो उन्हीं का है, उनको सुपुर्द कर दो। और उनको सुपुर्द करने का सर्वोत्तम उपाय वेद लक्षणा गौ माता की सेवा है। गौ के लिए अपने पास जो कुछ प्राप्त है उसको अर्पित करके इससे मुक्त हो जाओ, इससे संबंध विच्छेद कर लो, और जो लेने का स्वभाव था वो देने का स्वभाव बना लो। जैसे ही इधर से उधर गति हुई तो सब बंधनों से मुक्त हुए। देरी नहीं लगेगी, बातें कहने में देर लगती है, पर अगर सत्य को जीवन में स्वीकार करते हैं तो उनकी अनुभूति में देरी नहीं लगती। भगवती गौ माता और गोपाल कृष्ण हम सबको उनकी सेवा का सामर्थ्य और उनके चरणों का प्रेम प्रदान करें। इसी सद्भाव के साथ गीता जी के भावों को मनन करने, समझने और जीवन में उतारने की रुचि और योग्यता प्रदान करें। इन्हीं अपेक्षा के साथ आज के सत्संग सत्र को यहाँ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 नारायण। इसके एक भाग में प्रार्थना है, दूसरे भाग में आरती है। पहले प्रार्थना। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिवज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता,
पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी यति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर प्रभु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद्गीते। जय भगवद्गीते। ओ मैया जय भगवद्गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद्गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।